प्रधानमंत्री कुछ बात आप देश से छिपाना चाहते हैं क्या? मत छिपाओ। आज ब्रजभूषण शरण पर इतने गंभीर आरोप है सर, यौन शोषण के बहुत गंभीर आरोप है। ये आरोप लगे बावजूद सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है, बल्कि साथ में खड़ी नजर आ रही है। राजतंत्र बना दिया है क्या देश को इन्होंने? जब जब कोई शत्रु हमारा हमसे भिड़ने आया, ये उन सभी के लिए संदेश है जो राष्ट्र का विरोध करते हैं। दबंग सांसद की दबंग गई इन मेडल्स पर भारी पड़ रही है क्या? आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इन बच्चियों ने ऐसा क्या मोदी जी के साथ बुरा किया है कि मोदी जी का एक ट्वीट तो छोड़िए सर, 500 मीटर की डिस्टेंस में यहाँ पे पार्लियामेंट बैठी हुई है, चाहते तो मिलने आ जाते, बेटियां ही तो हैं देश की। तो क्या ये माना जाए कि वो फोटो शूट और वो बड़ी बड़ी बातें, वो कैमरे के आगे बड़ी बड़ी शब्द बोलना, क्या ये सब नौटंकी और ड्रामा है? मैं एक ही बात जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। जैसा मैं सभी से आह्वान करता हूं कि आज वो समय है, यदि आप नहीं जागे तो कल आप पछताओगे। दिल्ली का जंतर मंतर, वो जंतर मंतर जहां रेसलिंग फेडरेशन के तमाम खिलाड़ी पिछले 5 दिन से धरने पर बैठे हैं। पहले तो आपको जंतर मंतर के बारे में बता दूं, वो लोग जो बेसहारा हैं, वो लोग जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, वो लोग जिनकी सरकारों से उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं, वो ऐसे लोग जंतर मंतर पर आकर धरना और प्रदर्शन करते हैं। इस वक्त तकरीबन रात के 11 बजने को हैं और आप देख सकते हैं ये जो बैरिकेड लगाए गए हैं, इस बैरिकेड के उस तरफ आप देख सकते हैं तमाम ये जो खिलाड़ी हैं यहीं पर बैठे हुए हैं। दिन और रात यहीं बैठते हैं, यहीं सोते हैं। आप देख सकते हैं तमाम, क्योंकि रात का काफ़ी समय हो चुका है, इसलिए अब जो यहाँ लोग हैं वो बहुत कम है, वरना दिन में भारी संख्या में यहाँ पर आपको मीडिया कर्मी से लेकर जो आम जनता है वो भी नज़र आएगी। खास तौर पर अब जिस तरह हरियाणा से जो खापों का समर्थन इन खिलाड़ियों को मिल रहा है, ये तमाम खापें यहाँ पर दिन में पहुँचती हैं और एक तकरीबन काफ़ी भीड़ रहती है जंतर मंतर में। तो कहीं ना कहीं देश के पहलवान पिछले 5 दिनों से जंतर मंतर में बैठे गए हुए हैं। यही वो जगह है। अभी आपको तस्वीरों में विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि थोड़ा सा पास में ही किसी और काम के लिए वो गए हुए हैं, लेकिन वो जल्दी ही आ जाएंगे। पूरी रात वो यहीं रुकते हैं। और आपको बता दूं, इस वक्त बारिश हो रही है दिल्ली में। अभी थोड़ी सी बारिश हल्की हुई है, लेकिन बारिश हो रही है। और बारिश के मौसम में भी ये खिलाड़ी, वो खिलाड़ी जिन्होंने समय समय पर मेडल्स लाकर आपको, हमें, पूरे देश को गौरवान्वित किया, आज बारिश के मौसम में भी वो खिलाड़ी यहाँ सड़क पर, फुटपाथ पर खुले बैठने को मजबूर हैं। और मजबूर इसीलिए हैं क्योंकि वो अपने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। उन 7 लड़कियों की आवाज़ बन रहे हैं जिन्होंने अपने ऊपर यौन शोषण के आरोप को लेकर FIR दर्ज कराने का प्रयास किया, जिसका दिल्ली पुलिस ने अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है दिल्ली पुलिस को कि FIR क्यों नहीं दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मामला बेहद संगीन है और दिल्ली पुलिस को शुक्रवार तक का, यानी कल तक का समय दिया है कि इस पर वो जवाब दे कि वो FIR दर्ज क्यों नहीं कर रहे। खिलाड़ी एक बार फिर से आकर यहाँ बैठे हुए हैं। आपको बता दूं, 2.5 महीने पहले, आपको याद हो तो, यही तमाम खिलाड़ी जंतर मंतर पर आए थे, बैठे थे और उस समय लगातार सरकार से इनकी मीटिंग्स हुई। खुद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इनसे मिले, मीटिंग हुई। कहीं ना कहीं उन्होंने एक आश्वासन दिया, एक भरोसा दिया, जिसके बाद ये धरना इन्होंने ख़त्म कर दिया था। लेकिन 2.5 महीने बाद एक बार फिर से यही तमाम खिलाड़ी यहाँ पर धरने पर आकर बैठे हैं और 5 दिन हो गए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि पिछली बार सरकार ने हमारे साथ राजनीति करी, सरकार ने हमें भरोसे में देकर धोखा दिया और यही कारण है कि ये आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। साफ तौर पर वो 7 लड़कियाँ
जो पीड़ित हैं, जो एफआईआर करवाना चाहती हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। साफ तौर पे खिलाड़ियों का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने या जिसने भी उनके नाम आउट कर दिए हैं और उन पर दबाव बनाया जा रहा है। उनके घरों में फ़ोन आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको तोड़ने की कोशिश, डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तमाम खिलाड़ी उन लड़कियों की आवाज़ बनकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियाँ भी अब इन खिलाड़ियों का सहयोग करने आने लगी है। आपको बता दें कि जब 2.5 महीने पहले इन्होंने धरना किया था यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं अपने मंच से राजनीतिक पार्टियों को इन्होंने दूर रखा था, राजनीतिक पार्टियों को अपने मंच पर नहीं आने दिया था। लेकिन अब 2.5 महीने बाद जो ये धरना चल रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर इन खिलाड़ियों के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। आरएलडी से जयंत चौधरी आज आए, हनुमान बेनीवाल राजस्थान से आए, तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ पर, खास तौर पर सत्यपाल मलिक वो नाम जो मोदी सरकार पर लगातार बड़े सवाल कर रहे हैं, जो मोदी सरकार पर लगातार बड़े खुलासे कर रहे हैं, वो सत्यपाल मलिक भी यहाँ पर इन खिलाड़ियों का साथ देने, सहयोग करने यहाँ पर आए। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये जो तमाम खिलाड़ी बैठे हुए हैं यहाँ पर, कैसे देखते हैं आप कि ये तो वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीतकर हमें आपको गौरवान्वित किया। आज एक सांसद के कारण, एक दबंग सांसद की दबंग गई इन मेडल्स पर भारी पड़ रही है क्या? बिल्कुल सर, मैं राष्ट्रीय कवि हूँ और सपोर्ट करने आया हूँ हमारे हीरोज़ के लिए। कुछ अपनी पंक्तियों के साथ मैं बताना चाहूँगा। जरासंध चल बल दिखला ले, अंतिम विजय हमारी है। जरासंध चल बल दिखला ले, अंतिम विजय हमारी है। भीम पराक्रम प्रगटित होगा, योगेश्वर गिरधारी है। अर्जुन का रथ हाँक रहा जो, उसके हम हैं दीवाने। कदम कदम पर मिलजुल गाते, वीरों के व्रत के गाने। भारत माँ का मान बढ़ाने। जैसा कि आज आपने देखा, आंधी भी चल रही थी, बारिश भी हो रही थी, फिर भी हमारे वीर खिलाड़ी, बाकी आम जनता यहाँ पर डटी रही। उनके लिए भी कुछ मेरी पंक्ति डेडिकेट है। कभी न रोक सके हैं हमको आंधी और तूफान, कभी न रोक सके हैं हमको आंधी और तूफान। जब जब कोई शत्रु हमारा हमसे भिड़ने आया। ये उन सभी के लिए संदेश है जो राष्ट्र का विरोध करते हैं और हमारे आदरणीय खिलाड़ी, हमारे हीरोज़ का जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, उनके लिए भी मेरी बात है। जब जब कोई शत्रु हमारा हमसे भिड़ने आया, पाक चीन जैसे दुष्टों को हमने खूब छकाया। टकरा कर हो गए चूर, सौभाग्य लेकर जान। कभी न रोक सके हैं हमको आंधी और तूफान। और मेरा सरकार के लिए कुछ मैसेज है सर, कविता के माध्यम से। जगे नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान। जगे नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। सर, मैं राष्ट्रीय कवि हूँ, पिछले 2 दिन से यहाँ रात्रि विश्राम में कर रहा हूँ और हमेशा मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि आज वो समय है, यदि आप नहीं जागे तो कल आप पछताओगे। अब मैं आपसे सवाल कर जी, खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं, 5वां दिन है, 2.5 महीने पहले भी बैठे थे। यहाँ से कुछ ही दूर में प्रधानमंत्री कार्यालय है, प्रधानमंत्री आवास है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरे देश को पता है कि खिलाड़ी क्यों बैठे हैं और प्रधानमंत्री को नहीं पता हो। पता तो उन्हें सब है और वो मुंह बंद करे हुए हैं, अभी तक उनका मुंह नहीं खुला है इन खिलाड़ियों को लेकर। तो क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री उस सांसद के, उस व्यक्ति के, प्रधानमंत्री, क्या पूरी भाजपा उस सांसद के साथ खड़ी है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रहा हूँ सर। मोदी क्या मजबूरी है, क्यों भूषण जरूरी है। मोदी क्या मजबूरी है, क्यों भूषण जरूरी है। मन की बात देश को दिल से बताइए। बात मन की बहुत करते हैं। मन की बात देश को दिल से बताइए। देश की जनता जाग उठी है, मच गई हाहाकार। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री को अपना मुख खोलना पड़ेगा। अब लोगों के मन की बात सुननी पड़ेगी, लोगों के मन की बात जानना पड़ेगी और अपने दिल की बात कहना पड़ेगी। भैया आखिर मजबूरी क्या है? आप एक व्यक्ति के पीछे हमारे हीरोज
का कैरियर, एक तो कैरियर तो चलो उनका है ही। सवाल यही है कि उस सांसद की इतनी अहमियत हो गई है कि देश के वो लोग जो मेडल्स लेके आए, गौरवान्वित किया उन्हें, उनकी बलि तक चढ़ाने को तैयार है सरकार। वही तो है, क्या सीक्रेट है? प्रधानमंत्री कुछ बात आप देश से छिपाना चाहते हैं क्या? मत छिपाओ, क्योंकि आप ईमानदार रहेंगे, क्योंकि देश की 142 करोड़ जनता कहीं ना कहीं आपको अपना प्रधानमंत्री मानती है और कई करोड़ों लोगों ने आपका सपोर्ट किया है। यदि आप कोई बात छिपा रहे हो ना, उन करोड़ों लोगों का आप अपमान कर रहे हो, तो प्लीज आप उनकी, हमारे हीरोज की बात सुनिए और कल निर्णय पॉजिटिव आने वाला है सर। कल वास्तव में एक ही बात मैं बोलूंगा, करो निश्चय, हम होंगे कामयाब। भारत माता की जय। अंकल जी, आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, ये जो यहाँ पर खिलाड़ी बैठे हैं ये कोई आम खिलाड़ी नहीं है, ये मेडल्स विजेता खिलाड़ी है, इन्होंने देश के लिए मेडल्स जीते हैं। आज 5 दिन से बैठे हैं, इनकी कोई फरियाद नहीं सुन रहा, कोई आवाज़ नहीं सुन रहा। तो सोचिए, जो आम लड़कियां हैं, जो आम जनता है देश की, भाई उनके लिए तो न्याय पाना आज के टाइम असंभव सा हो गया। फिर आपका सवाल ही अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब है कि 5 दिन से बैठे हैं और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते हैं। अगर इन बच्चों, मोदी जी तो छोटी छोटी बातों पे ट्वीट कर देते हैं, छोटी छोटी इंसिडेंट पे ट्वीट कर देते हैं। शिखर धवन को चोट लग जाती है मोदी जी। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इन बच्चों ने ऐसा क्या मोदी जी के साथ बुरा किया है कि मोदी जी का एक ट्वीट तो छोड़िए सर, 500 मीटर की डिस्टेंस में यहाँ पे पार्लियामेंट बैठी हुई है, चाहते तो मिलने आ जाते, बेटियां ही तो हैं देश की। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, बेटियां अगर कोई परेशानी आ रही है तो आप एक गार्जियन, देखिए देश का प्रधानमंत्री पूरे देश का गार्जियन होता है, आप गार्जियन के तौर पे अगर बच्चों के सिर पे हाथ रख देते कि बेटा चिंता मत करो, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, इसमें क्या बिगड़ जाता। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा मामला 5 दिन लगा दिए। 5 दिन में नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हमारे देश की पूरी छीछा लेदर हो गई। आप ये देखिए ना, आपको लगता है कि देश की छवि कहीं ना कहीं खराब हो रही है? कुल मिलाकर कि आप छवि बनाने में हजारों लाखों करोड़ रुपए लगा दिए गए और उस छवि को 2 मिनट में आप ले सकते हैं। लोग तो धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। या बात बताइए, किसानों का मैं एक सवाल आपसे जोड़ लूं। किसानों का जब धरना चल रहा था, लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी जाती है और देश जानता है कि उस व्यक्ति के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की गई है, ठीक है। आज ब्रजभूषण शरण पर इतने गंभीर आरोप है सर, यौन शोषण के बहुत गंभीर आरोप है। ये आरोप लगे बावजूद सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है, बल्कि साथ में खड़ी नजर आ रही है। राजतंत्र बना दिया है क्या देश को इन्होंने? मैंने तो संस्कृत में एक सूक्ति पढ़ी थी, मौनम स्वीकृति लक्षणम। अगर बच्चियां आरोप लगा रही हैं और सरकार जवाब नहीं दे रही है, कोई किसी का मुंह नहीं खुल रहा, तो इसका मतलब आरोप सच्चे हैं। वो तो एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब कोर्ट का फैसला हो, देखो जुडिशियल उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता, कोर्ट जो फैसला करेगा सबके सिर माथे रहेगा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जुडिशियल के थ्रू भी अगर ये बद्दी पीटी तब क्या होगा? तो इसका मतलब माननीयों को कुछ ये समझ में नहीं आ रही कि हमारे जो जुडिशरी को भी इन्वॉल्व कर लिया, जनता को भी इन्वॉल्व कर लिया, तो इन लोगों को तो समझना चाहिए। कोई आपसे एक बात और करना चाहूँगा मैं कि प्रधानमंत्री मोदी, यही खिलाड़ी जब मेडल जीत के आते हैं, इनके साथ सेल्फी खिंचाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, प्रेरणा देते हैं। आज जब ये खिलाड़ी यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री की वो सुनने को तैयार नहीं है? तो क्या ये माना जाए कि वो फोटो शूट और वो बड़ी बड़ी बातें, वो कैमरे के आगे बड़ी बड़ी शब्द बोलना, क्या ये सब नौटंकी और ड्रामा है? मैं एक ही बात बोलता हूँ, प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में अंतर है। आप जो बोलते हो वो आप करिए। जब हमारे यही खिलाड़ी गोल्ड मेडल लाते हैं ना, पदक जीतते हैं, तब आप इनके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं, ट्वीट करते हैं और तुरंत ट्वीट हो जाता है विद इन सेकेंड। तो कम से कम इनकी आप दिल की बात तो सुनिए, ये क्या कहना चाह रहा है, इनकी क्या मजबूरी है, क्यों इस टाइम कैसे बैठ सकता है? ये खिलाड़ी है, कोई आम नागरिक नहीं है, कोई राजनेता नहीं है। राजनेता तो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए कोई भी बैठ सकता है, लेकिन ये खिलाड़ी हैं, इनका एक एक दिन अनमोल है। हम देख रहे थे सुबह से ये कितने मतलब विषम परिस्थितियों में यहाँ पर अभ्यास करते हैं और इनके लिए वो डाइट जो चाहिए वो यहाँ वो डाइट भी नहीं है, और यहाँ मच्छर हैं, कितनी यहाँ पर आप हालत कितनी खराब है, फिर भी यहाँ पर डटे हुए। आज यदि इनकी सरकार नहीं सुन रही, फिर कॉमन मैन का तो हम भूल सकते हैं। कॉमन मैन का कोई एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, सारे सवाल करने हैं मुझे।
आरोप जो ब्रजभूषण शरण के समर्थक में जो लोग खड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि ये कुछ खिलाड़ी हैं हरियाणा के, और कहीं ना कहीं ब्रजभूषण के कारण हरियाणा का वर्चस्व WFI से कम होता नजर आ रहा था, तो ये एक साजिश के तहत ब्रजभूषण के खिलाफ बैठे। कैसे देखते हैं आप इस आरोप को? क्यों भैया, हरियाणा भारत का अंग नहीं है क्या? हरियाणा के लोग हमारे लोग नहीं है क्या? आप तो बात राष्ट्रवाद की करते हो और भारत माँ की जय बोलते हो। जब भारत माँ की जय का मतलब होता है 142 करोड़ लोगों की जय। आप विवेकानंद को भी मानते हो, और विवेकानंद तो हमेशा बोलते थे कि यदि भारत का हर कण कण मेरे प्राण है ना, हर व्यक्ति मेरी एक आत्मा है, तो वो आत्मा आज देख रहे हैं आप। यदि आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, देखो देश के अंदर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो, वो पूरी जिम्मेदारी आप सरकार में सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हरियाणा खिलाड़ी? आप मतलब फिर देश बांटने कहीं ना कहीं वो प्लानिंग है, कहीं ना कहीं आप देखो टुकड़े टुकड़े गएंगे आप बात करते हो, तो कहीं ना कहीं वो कथनी और करनी में अंतर आ गया। मैं उसी पे आ रहा था। आपको याद हो किसान आंदोलन 1 साल चला, क्या क्या नहीं कहा गया, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, देशद्रोही, और अब कुछ इन खिलाड़ियों के लिए भी ऐसे ही ट्रेंड चलने लगा है कि हरियाणा ये वो। क्या लगता है इन तमाम चीज़ों का भी सामना करना पड़ेगा इन खिलाड़ियों को, निश्चित है कर पाएंगे? ये बताओ विजय किसकी हुई? सत्य की हुई ना। आखिरकार सरकार को क्षमा माफी मांगना पड़ा और अपना बिल वापस लेना पड़ा, जी सत्य की हुई ना। और आप ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं गारंटेड कल निर्णय हमारे पक्ष में ही आएगा, और अब इनकी इतनी हिम्मत नहीं है। तो आपको उम्मीद है निर्णय आपके पक्ष में आएगा? आप कुछ कह रहे थे। मैं तो ये कह रहा हूँ सर, जिस तरीके से ऐसी बातें करी जाती है ना, इससे क्या है, ये तो आप देश बांटने की बात कर रहे हो। खिलाड़ियों ने कल को ये कह दिया कि आपकी राजनीति में क्या हो रहा है कि एक विशेष राज्य विशेष के लोग ही सब जगह घुसे बैठे हुए हैं। कहीं पे भी होता है कि चीफ मिनिस्टर कोई अच्छा होता है, वो उसको आप हिंदू सिंबॉलिक बना देते हैं, हिंदू आइडियोलॉजिकल बना देते हैं, उसके ऊपर आप किसी पटेल किसी फिर बात वही आएगी ना कि आप पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं। अगर खिलाड़ियों ने काउंटर इरिगेशन लगा दिया तब क्या होगा? कि आपने कह दिया कि हरियाणा कम, ये खिलाड़ी एथलीट जो भी खिलाड़ी है वो हरियाणा का वर्चस्व कम हो रहा है, तो आपका क्या हो रहा है कि आप पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हो कि 2 लोग जो है पूरी पॉलिटिक्स को घुमा रहे हैं और एक स्टेट सब जगह सारी पॉलिटिक्स में हावी हो रहा है। अगर दरअसल सबका यही कहना है कि ये केवल हरियाणा के खिलाड़ी नहीं, ये देश के गौरव हैं, देश का सम्मान है, और आज देश का गौरव, देश का सम्मान जब सड़क पर बैठा है तो कहीं ना कहीं ये देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करता है, दाग लगाता है। तो कल का दिन निर्णायक दिन हो सकता है, यहाँ पर काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों की। कल के दिन को देखकर हम लगातार इन खिलाड़ियों के साथ हैं और एक एक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। एक बार फिर से खिलाड़ी यहाँ पर बैठे हुए हैं, 5 दिन हो गए इनके धरने के। देखने की बात है कि कुछ ही दूर पर मौजूद प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री आवास में बैठे प्रधानमंत्री को इन खिलाड़ियों की चीखें, इन खिलाड़ियों की आंखों के आंसू नजर आएंगे या नहीं आएंगे। लगातार हम इस रिपोर्ट में आपके साथ बने हुए। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विश्वजीत झा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।